जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिफेंस इंडिया। तो हम प्रैक्टिस सेट अपने 5 पे आ गए इंग्लिश के। और आज मैंने थोड़ा चेंजिंग किया है। मैंने जंबल्ड पैराग्राफ और जो मतलब सेंटेंस भी डाला है, मतलब PQRS जिसे कहते हैं। तो ऐसा अब आगे आपके जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें PQRS, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी मैं डालूँगा। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं पहले शुरुआत PQRS से करूँगा। थोड़ा PQRS के बारे में मैं बता दूँ तो PQRS के लिए आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आप सेंटेंस को पढ़ते ही तुरंत आप उसका आंसर मतलब क्या कह रहा है सेंटेंस, ये मतलब तुरंत समझ लीजिए। और दूसरा, जो वर्ड होते हैं वर्ड से भी हमें पकड़ने पड़ता है कि वर्ड कहाँ कहाँ मैच कर रहे हैं। जो क्या करेगा, जो वर्ड कैसे पकड़े जाएंगे, ग्रामर की अच्छी पकड़ होगी तभी हम वर्ड को पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिकल हो गया, आर्टिकल ए या एन के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया है, कोई नाउन, तो यही सेम नाउन किसी भी सेंटेंस में दिस या दैट के साथ भी प्रयोग हो सकता है। ये एक ग्रामर रूल है, ये आपको पता रहना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे रूल हैं, तो मैं रूल भी मतलब एग्जांपल के साथ जो ये हमारा सेट है उसके साथ में बताता चलूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आवर प्लेजर शुड बी। पहले एक बार सेंटेंस को आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। बहुत जल्दी मैं इतना अच्छा आपको बता दूँगा, बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर प्लेजर शुड बी हेल्दी सो दैट दे कैन इम्पार्ट अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ओके, एंड अब हम सेंटेंस आगे पढ़ते हैं। तो पी क्या है, दिस अप्लाइज वेरी मच टू द पैसन फॉर स्पोर्ट्स। अच्छा, अंडरलाइन ऐसे ही करते चलेंगे, जो वर्ड मीनिंग मिलेंगे। मैंने इसको किया है तो मुझे पता है कि यहाँ कहाँ होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार पढ़ के, फिर उसके बाद करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम पीपल बिकम स्लेव्स टू एन इंथुजियाज्म एंड रिगार्ड इट एज दियर रियल and only pleasure in life. It is quite possible that indulging in this passion is doing them great harm. Modern sports have become so exaggerated that they can damage and sometimes destroy one's health. And enthusiasm for violent sports may well dig an early grave for the participant. Okay, तो सबसे पहले जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, जब सेंटेंस आपने पढ़ा, मान लीजिए आपको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, तो वर्ड को सबसे पहले वर्ड को फाइंड कीजिए। दो दो सेम वर्ड कहाँ मिल रहे हैं, कहीं भी अगर दो सेम वर्ड दिखा जाए तुरंत उसको पकड़िए। जैसे यहाँ पे द पैसन दिखा, द पैसन के पास अब पैसन कहीं अगर दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे देखिए दिस पैसन, द पैसन और दिस पैसन दिखा। मैंने पहले बताया था ग्रामर रूल अपना पकड़ होनी चाहिए। तो जब भी आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो यही आर्टिकल दिस या दैट के साथ आता है। मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस में जो भी सेंटेंस अरेंजमेंट होगा उसमें पी के बाद आर का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। पी के बाद ही आर होगा, पहले नहीं होगा। तो हम सेंटेंस पे देख लेते हैं कि हमारा पी के बाद आर किस ऑप्शन में है। ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट करते चलिए यहीं पे। पी के आर इसमें है, पी के बाद आर, और पी के बाद इसमें है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन कट गया आपका, मतलब बी और सी में हमें देखना है। तो बी और सी की शुरुआत किससे हो रही है, क्यू से हो रही है, दोनों में क्यू से हो रही है, और इंड अलग अलग हो रहा है। तो क्यू के बाद क्यू नाम देख लेते हैं। क्यू के बाद क्या है, क्यू पे हम जब चलते हैं तो क्यू पे है, सम पीपल बिकम स्लेव्स टू एन इंथुजियाज्म एंड रिगार्ड इट एज दियर रियल एंड ओनली प्लेजर इन लाइफ। ओके, और क्यू के जब हमने क्यू पढ़ा तो क्यू के बाद दोनों देख लेते हैं, पी होगा कि एस होगा। जब पी पे हम चलते हैं तो दिस अप्लाइज होगा, पी है। और एस पे क्या कह रहा है, मॉडर्न स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट के बारे में कहीं बताया जाए, स्पोर्ट्स के बारे में कहीं बताया गया होगा तभी ये कह रहा है मॉडर्न स्पोर्ट, आधुनिक स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट अगर कहीं बताया गया तो कहाँ होगा, तो देख लेते हैं। तो पहले पी पे हम चलते हैं। तो पी क्या है, दिस अप्लाइज, मतलब जो बात कहीं दिस कब आता है, मतलब हम कब कहते हैं यह बात कब कहते हैं, मतलब कहीं सेंटेंस आया होगा इसके रिगार्डिंग। तो रिगार्डिंग जब हम क्यू में देखते हैं, क्यू में है, सम पीपल बिकेम स्लेव्स टू एन एंथुजियाज्म एंड रिगार्ड इट एज दियर रियल एंड ओनली प्लेजर इन लाइफ। यही बात जो अप्लाई होती है, अप्लाइज वेरी मच टू द पैसन फॉर स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के बाद ही मॉडर्न स्पोर्ट आएगा, मतलब पी के बाद ही ऐसा होना चाहिए। तो
पी के से पहले एस नहीं होगा, पी से पहले एस नहीं होगा, मतलब सी भी कट गया, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा इसमें कुछ दिन आपको समय लगेगा, बट मैं आपको बहुत ही बढ़िया से समझा दूंगा। आपको कभी पी क्यू आर एस का इतना झमेला पालना ही नहीं है, कितना बड़ा सेंटेंस है, कैसे करें, बहुत ईजिली तुरंत चुटकी में आपको सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट का भी हो गया। नाउ सेकंड पे चलते हैं। द सिनेमा इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड, द सिनेमा इज़ इंटरटेनिंग आल्सो। अच्छा, मीनिंग को यहीं पे आप क्लियर करते चलिए। आल्सो आ गया तो आल्सो का मतलब भी होता है, मतलब इससे पहले भी इस टाइप का एक सेंटेंस आएगा तभी आल्सो हम प्रयोग करेंगे, ग्रामर ये कहती है। मतलब पी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, पहली बात, पी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा तो पी कट कर दीजिए आप, पहला ऑप्शन कट गया। हिस्टोरिकल फिल्म हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री, साइंस कैन आल्सो, मतलब आर का भी में आल्सो आया, आर से पहले भी कोई सेंटेंस होगा तभी आल्सो आएगा, यानी सी ऑप्शन भी कट गया। अब बचे दो ऑप्शन, एस या क्यों। लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स, द सिनेमा हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। ओके, तो जब हम एस पढ़ते हैं, एस में क्या है, लार्ज नंबर, पहले से पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, दिस द सिनेमा इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड। जो सिनेमा है वो वैल्यूएबल टीचिंग है, मतलब अब टीच की पढ़ाई के बारे में कुछ अगला सेंटेंस बताएगा। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं क्या है। अगला सेंटेंस कौन सा होगा, या तो यस या क्यों होगा। तो एस में क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स, बट क्यों में क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल फिल्म हेल्प द टीचर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ टीचर के बाद मैंने कहा था टीचर, टीचर से ऐड जुड़ेगा, शब्द से पकड़िए टीचर टीचर। ठीक है, तो हम क्यू को पकड़ते हैं तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब आर को देख लेते हैं, आर क्या है, साइंस कैन आल्सो, साइंस इसके बाद बताया गया है कि जो इफेक्टिव टाट, मतलब यहाँ बताया गया कि हिस्टोरिकल फिल्म जो बताए टीचर होती है, टीचर ऑफ हिस्ट्री, और साइंस भी यही बात कहती है। ठीक है, तो क्यू के बाद आर होगा, उसके बाद पी होगा, द सिनेमा इज इंटरटेनिंग आल्सो, एन एस क्या होगा, लॉ नंबर ऑफ पीपल लाइक सोशल फिल्म्स, द सिनेमा, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, नाउ थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड का आप देख लेते हैं। थर्ड आप, मैं जब से कराऊँ तब से आप एक बार पढ़ लीजिए, आप वो वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश कीजिए एक बार अपने मन से, फिर ठीक है। अब हम पहले वो सेंटेंस पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ मेड फॉर ब्रिंगिंग कंफर्ट टू द बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स कंफर्ट टू द माइंड, बट इन इंडिया, जब सेंटेंस बट से शुरू हो जाता है, मतलब इसका ये सेंटेंस का अपोजिट कर रहा है किसी सेंटेंस का। बट हम कब लगाते हैं, लेकिन या परंतु कब कहते हैं, मतलब किसी की बात को काटना होता है, मतलब किसी सेंटेंस को हमने काटा है तो पी से शुरू नहीं होगा, पी से दो सेंटेंस शुरू हुए, ये कट गए। अब बात शुरू होगी किससे, यस से। पहले एलिमिनेट, पी क्यू आर एस का सबसे मस्ट फंडा है, आपको एलिमिनेट करना है तुरंत कि कौन सा हटेगा कौन सा होगा। और ये कैसे करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन से पहले पकड़ा मैंने, पी से शुरू हुआ है, एस, एस से शुरू हुआ है, मतलब क्यू आर को अभी छोड़ देते हैं, पी का कट गया, मतलब एस से ही शुरू होगा। इन द वेस्ट रिलीजन वॉज ऑलवेज अपोज टू साइंस, मतलब फर्स्ट के बाद इसके बाद एस का होगा। अब एस के बाद देखते हैं क्या क्या होगा, क्यू होगा या आर होगा, तो देख लेते हैं कोई शायद क्लू मिल जाए। तो जब हम आर पे चलते हैं, आर क्या कह रहा है, हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड पार्टी प्रैक्टिसेस, बट, अब पी पे चलते हैं, बट इन इंडिया दे दैट नेवर हैपेंड रिलीजन, दोनों बात रिलीजन पे ही हो रही है, यहाँ भी रिलीजन है यहाँ भी रिलीजन है, तो हम ये कह सकते हैं आर के बाद पी का होना कंपलसरी है। बी ऑप्शन भी कटा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, देख लेते हैं, क्योंकि पी क्यू आर एस में आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। ठीक है, एस मैंने पहला सेंटेंस लिया, एस, ठीक है, एस पहला सेंटेंस रहेगा, टेक्नोलॉजी के बाद, मतलब इसके बाद एस रहेगा। ठीक है, अब आर या क्यों होगा, तो आर पे जब हम जाते हैं, आर कह रहा है हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड, जबकि क्यू क्या कह रहा है, साइंटिस्ट वर परसिक्यूटेड, मतलब जो साइंटिस्ट कब आएगा, वैज्ञानिक कब आएगा, साइंस की बात की गई होगी तभी आएगा। और यहाँ पे कहा कि भी गया इन द वेस्ट रिलीजन वाज ऑलवेज अपोज टू साइंस, साइंस का भी अपोज करते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो सेंटेंस हमें शायद मिल भी गया है, क्योंकि एस के बाद क्यों होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिलीजन की बात की गई है। ठीक है, क्यों के बाद अब पी पे चलते हैं, पी पे भी यही बात कहेगी, देख लीजिए, बट इन इंडिया दैट नेवर हैपेंड रिलीजन हैज़ ऑलवेज इनकरेज साइंस। ठीक है, एंड लास्ट क्या हो जाएगा आपका,
पी के बाद आर हो जाएगा। आर क्या है? हियर रिलीजन एंड फिलोसफी वर नेवर आइसोलेटेड प्रैक्टिसेस, दे इंटरट्विन्ड विथ लाइट इन म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, डांस, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट वन। कोई भी अगर आपको डाउट हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे क्वेश्चन मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, और अभी तो शुरुआत है, आज मैंने 5 लिया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हज़ारों में हम PQRS कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बॉर्न इन वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 1908 सी वेंट बैक टू द लंडन। भाई वो लंदन आ गई, ठीक है, विच सी फेल्ट टू बी हर स्पिरिचुअल होम। नेक्स्ट क्या है? सी वॉज सेंट टू क्वींस कॉलेज स्कूल लंडन इन हर 15 ईयर टू फिनिश हर एजुकेशन। सी रिमेंड there for 4 hours. Soon after returning to New Zealand, she became dissatisfied. She hoped to make a literary career there. तो जब हमने सबसे पहले पढ़ा कि उनका जन्म कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में। अब जन्म होने के बाद हम अधिकतर क्या होता है? शिक्षित होने के लिए जाते हैं, क्योंकि पी में क्या कह रहा है? अच्छा, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है या आर या क्यू से? पी को हम पकड़ लेते हैं। पी में क्या कह रहा है? इन 1908 सी वेंट बैक, मतलब वो लौटी, टू द लंडन विच सी फेल्ट टू बी हर स्पिरिचुअल होम, जो उनका स्पिरिचुअल होम था वहाँ लौटी। भाई पहले लंदन जाएंगी तब तो लौटेंगी ना। अब लंदन गई कहाँ है, उस वाला सेंटेंस देख लीजिए। तो यहाँ पे क्यू में कहा गया है सी वॉज सेंट टू क्वींस कॉलेज स्कूल लंदन इन हर 15 ईयर टू फिनिश हर एजुकेशन, मतलब वो 15 सालों के लिए अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए लंदन चली गई। तो स्टेज शुरुआत कहाँ से होगी? क्यों से। अच्छा, क्यों से जब शुरुआत होगी अब अच्छा मैंने कह तो दिया कि अब सही है कि नहीं, अब ये देख लेते हैं। फिर सी रिमेंड देयर फॉर 4 ईयर्स, मतलब वो वहाँ जब गई वहाँ वो 4 सालों तक रुकी। ठीक है, आर के बाद एस पे चलते हैं। सून आफ्टर शीघ्र ही रिटर्न टू न्यूजीलैंड सी बिकेम डिससेटिस्फाई, वो जल्द ही न्यूजीलैंड आई कि वो डिससेटिस्फाई थी। एंड पी पे क्या कह रहा है? इन 1908 सी वेंट बैक, वो अपने लंदन स्पिरिचुअल होम में चली है। सी होप टू मेक अ लिटरली कैरियर देयर, वहाँ वो सोचे कि वहाँ लंदन उनका करियर अच्छा होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ओके, एंड फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं क्या है आपका। फिफ्थ है, इसका मैंने बता दिया सी ऑप्शन था। तो फिफ्थ है, डिज़ाइनिंग इज एज नेचुरल टू मी एज ब्रीथिंग। इसका मतलब ये एक फ्रेज़ है, मतलब एज नेचुरल एज ब्रीथिंग का मतलब होता है वेरी सिंपल, बहुत आसान। इट वॉज देन दैट आई लॉन्च्ड माई ओन लेबल, इट हैज़ बीन अ गुड सीजन सो फार, बट माई कैरियर टुक ऑफ ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ माई, यहाँ नीचे थोड़ा कट गया है, यहाँ माई के बाद सेकेंड चाइल्ड है, यहाँ लिख लेंगे माई सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे क्या है देख लेते हैं। राइट नाउ आई एम बिजी विथ माई फर्स्ट स्टोर, नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क। ओके, तो सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो सेंटेंस हमारा ये कह रहा है। अच्छा, यहाँ आप वर्ड से पकड़ सकते हैं। PQ पहले ऑप्शन में देखा करिए, ऑप्शन में कहाँ कोई चेंजेस है कि नहीं। ऑप्शन में देख लीजिए, लास्ट वाला भी सेंटेंस कभी पकड़ा करिए, ये लास्ट से होगा, क्योंकि शुरू के तो वेरिएबल हैं, क्योंकि सब PQRS का। लास्ट वाला देख लीजिए, 2 वेरी कर रहा है, P या Q, शुरू या लास्ट का देखा करिए PQRS में। अच्छा, जब हमने लास्ट में देखा तो लास्ट क्या है? नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क गया। अच्छा, तो मतलब यहाँ मंथ की बात की जा रही, तो इसमें भी कहीं मंथ की बात कही गई होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कहा गया इट हैज़ बीन अ गुड सीज़न सो फार, यहाँ सीज़न मतलब यहाँ भी मंथ की बात की जा रही है और लास्ट वाले में भी मंथ की बात ही की जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन जुड़ेगा इससे? क्यों, लास्ट में क्यों होना चाहिए, क्यों किसी लास्ट में है ऑप्शन में, मतलब ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। देखा कितना ईजी, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं पड़ा। अगर आप क्लू ढूंढने लगे जल्दी से PQRS में तो आप तुरंत कर लेंगे, और मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप क्लू बहुत ही आसान, बहुत जल्द ढूंढ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा क्या है? वन वर्ड है। वन वर्ड फर्स्ट क्या है? अ सॉन्ग शंग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, उसको क्या कहते हैं?
लिटर्जी कहते हैं, लिटर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, द पीरियड बिटवीन टू रीजन, दो क्षेत्रों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, इंटररेग्नम, इंटररेग्नम कहते हैं उसे। फर्स्ट इंटरमिशन, तो मूवी आपने देखते हो इंटरमिशन हो जाता है, जिसे मध्यावकाश हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब मध्यावकाश। अच्छा, एनाक्रोनिज्म क्या है, एनाक्रोनिज्म क्या है, पुराने समय का, मतलब जो ओल्ड एजेस होता है उसका। इरा का मतलब क्या होता है, युग या समय। अपर नेक्स्ट पे चलते हैं, अ पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, उसको क्या कहते हैं, लालची, एवेरिसियस कहते हैं। माइजर कंजूस होता है, एक्स्ट्रावेजेंट खर्चीला होता है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फर्वेंट क्या होता है, फर्वेंट होता है उत्साहित, जिसे इंथुजियास्टिक बोलते हैं हम। फर्वेंट मतलब उत्साहित, इंथुजियास्टिक। अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, उसको क्या कहते हैं, एम्प्यूटी, ठीक है। फैटलिस्ट, फैटल घातक होता है, फैटलिस्ट मतलब दर्दनाक या जो हमें नुकसान पहुंचा सके वो होता है। अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, उसको क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी कहते हैं, टॉटोलॉजी। एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, इसको कहते हैं इरेटम, मतलब त्रुटि जो हो जाती है उसे हम कहते हैं इरेटम। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा क्या है, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन आराम से, उसके बाद बताएंगे कैसे होता है। तो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू बी सो एंग्री सैड मिसेस सेंड टू हर हस्बैंड। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सेंटेंस शुरुआत कहाँ से हो रही है। जो ये सेंटेंस लास्ट में होता है ना, यही हमारा शुरू का वाक्य बनेगा। तो मिसेस सेन और सैड टू सबको पता है, सैड टू टोल्ड में, या अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता तो आस्क्ड में बदल जाता, ठीक है। तो टोल्ड होगा, मिस्टर सेन टोल्ड हर, टोल्ड किस किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, पहले में है, सब में है। टोल्ड, मिस्टर सेन टोल्ड हर हस्बैंड, ये होगा पूरा सेंटेंस। उसके बाद कंजक्शन का प्रयोग होगा, कंजक्शन दैट लगाया जाएगा, दैट यहाँ भी है यहाँ भी है। दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही होगा, देयर। उसके बाद जो इज़ है ये प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, देयर वॉस। उसके बाद पूरा सेंटेंस वही रहेगा, नो नीड फॉर। अच्छा, यू कैसे चेंज होगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सन आपको पता होगा, सन के रूल से हम चेंज करते हैं। सन मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सेकंड पर्सन यू है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा देख लेते हैं, यहाँ पे है, मिसेस सेंड सैड टू हर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड से बोल रही हैं, मतलब कोई आदमी है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि ही हिम यही होता है, ही हिम ऑब्जेक्टिव केस यही होता है, तो हिम हो जाएगा। ओके, हिम टू बी सो एंग्री, और यहाँ पे चेंज नहीं किया गया, यहाँ पे हिम का प्रयोग कहीं किया ही नहीं गया है। और इसमें भी देख लेते हैं, इसमें तो सेंटेंस पूरा गलत ही है, दैट देयर वॉज नो नीड, हिज ही यहाँ कर दिया है, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ तो सेंटेंस पूरा किया ही नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, द टीचर सैड डोंट डोंट कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट्स हॉलीडे। मतलब आपको नहीं अब यहाँ पे बहुत लोग डोंट को पढ़ते हैं, मैं सोच रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन हम क्वेश्चन, ये मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ इसमें, ये क्वेश्चन वर्ड को फाइंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, जब लास्ट में वाक्य ख़त्म होगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो ये क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जो कि डू है, निगेटिव सेंटेंस बना के किया गया है। अच्छा, जब इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो भाई आस्ट का कोई सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो आस्ट आता, तो प्रश्नवाचक आस्ट है नहीं, तो मतलब COD कट गया। अब बात आती है इस सेंटेंस की, तो द टीचर सैड का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड के बाद अस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे नहीं लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस के, कि मान लीजिए हमें सब्जेक्ट को ढूंढना के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं टोल्ड अस। और इम्परेटिव क्या हो जाता है, अगर निगेटिव है तो नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इम्परेटिव सेंटेंस यही कन्वर्ट होगा अगर निगेटिव हो, नहीं तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नॉट टू कम, ठीक है, नॉट टू
कम स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज़ हॉलीडे। सेकेंड वाले में क्या, सेकेंड वाले में तो यहाँ डोंट ही किया है तो ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन दो, ये तो कट ही गए थे, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली एंड टोल्ड दैट, अच्छा ये क्वेश्चन मतलब इन्वर्टेड कामे में बंद नहीं है तो ये इनडायरेक्ट पहले से बना है, इसका हम डायरेक्ट फाइंड करना है। एंड टोल्ड दैट ही हैड कम टू ज्वाइन द ऑफिस। अच्छा रिस्पेक्टफुली है तो भाई कोई गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का सेंटेंस होगा, तो गुड मॉर्निंग सब में लगाया गया है। विश्ड किया गया तो ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग सर। अच्छा अब यहाँ हम फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए वर्ब, वर्ब क्या है, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट में बनाया गया है तो इसका क्या होगा, प्रेजेंट में होगा तभी हम पास्ट में करेंगे, मतलब हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसको ही हम पैसे मतलब इनडायरेक्ट में बताते वक्त हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब ऑप्शन आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही ऑप्शन यहाँ पे है हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, और तो कहीं है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा जी, अब यहाँ पे आपने सोच लिया कि यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है ये। ओके, तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम आस्क्ड या रिक्वेस्ट मतलब आस्क्ड लगाएंगे, तो आस्क्ड लगेगा और कंजक्शन जो लगता है इफ़ या वेदर लगता है, तो आस्क्ड वाला कौन सा है, टोल्ड कट गया, रिक्वेस्टेड तो क्या किया नहीं जा रहा है, तो आस्क्ड वाला ही होगा। अच्छा इफ़ या वेदर का सेंटेंस मतलब कंजक्शन इफ़ या वेदर लगेगा, तो अब सेंटेंस हम चेंज करते हैं, आई आस्क्ड हो जाएगा माई फ्रेंड इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई है, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सब्जेक्ट भी हमारा आई है तो आई ही होगा। अच्छा नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमें वर्ब लेनी है, कैन है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, बट यहाँ माइट कर दिया गया तो ये ऐसे गलत हो गया। बोरो, योर क्या है, सेकेंड पर्सन का है ये, यू योर योर्स मतलब ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं या पोसेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस दोनों योर होते हैं। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड का क्या होता है, हिज होता है, हिज यहाँ पे लिखा गया है, हिज डिक्शनरी फॉर वन डे ओनली, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। ओह हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स, सेंटेंस ये है आपका, तो वो मतलब कोई निगेटिव वर्ड का होगा, तो या तो स्लैम्ड विद रिग्रेट हो या कोई ऐसा वर्ड हो जो निगेटिव को शो करता हो, तो निगेटिव मेनली सब में किया गया है, बट यहाँ पे देख लीजिए कन्फेस्ड रिग्रेटफुली किया गया, यहाँ कन्फेस्ड किया गया, स्प्रेड विद रिग्रेट, स्प्रेड रिग्रेटफुली सभी हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कंजक्शन आपका कौन सा प्रयोग होगा, दैट होगा, दैट सब में किया गया है। अब अच्छा फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मान लीजिए हमने ही माना तो ही के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। हैव बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन, जो कि यहाँ पे गलत किया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, इसमें है इज़ किया गया है, इसमें कुड, इसमें वॉस, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। सैम विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स आस्क्ड द टोल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो आस्क्ड के साथ कंजक्शन अगर हम लगाएंगे यहाँ पे इफ़ या वेदर पहले लगाएंगे कंजक्शन। ओके, या तो आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, तो सेंटेंस शुरुआत कहाँ से होगी, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड, द ओल्ड वुमेन यहाँ गलत है, ये भी अभी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया, मतलब बी या सी में होगा, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड टू सैम होगा कि सैम होगा, ये आप बताइए। चलो मैं बता दे रहा हूँ कि जब सैड टू को हम आस्क्ड में करते हैं, आस्क्ड टू को टू नहीं ज्वाइन करेंगे तो आस्क्ड के बाद डायरेक्ट सैम होगा तो टू, ये भी गलत हो गया। आप पूरा सेंटेंस देख लेते हैं सही है कि नहीं, तो पूरा सेंटेंस जब हमने देखा, एक सेकेंड, सैम वेदर ही वुड हेल्प हर कैरी द बैग्स, कैरी हर बैग्स, क्योंकि यहाँ पे जब वेदर जाते हैं उसके बाद आएगा यहाँ पे ये सैम, सैम तो हमने लगा दिया, विल का मतलब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, सैम है, सैम के अनुसार ही हो जाएगा, विल का क्या करेंगे, वुड कर देंगे, हेल्प का हेल्प ही रहेगा, हर कहाँ से आया, यहाँ मी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है,
मतलब स्त्रीलिंग है, मतलब तो लेडीज़ हैं, इसका मतलब हर होगा कोई, हर कैरी माई का भी यहाँ भी चेंज हो जाएगा हर। अच्छा, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर ही होगा बस। बट यहाँ पे माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव का भी हर होता है कि सी हर्ष होता है, सी का हर हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, बट पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हर्ष होता है। ठीक है, HERS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्या है, पहले हमारा साइनो पढ़ा है, साइनोनिम्स, मतलब जिसे हम कहते हैं बेस्ट एक्सप्रेस, साइनो हमें फाइंड करना है। एक सेकेंड, साइनो इसका फाइंड करना है। तो वायबल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक, व्यवहारिक क्या हो जाएगा, वर्केबल। ब्राइट का तो सब तेज होता है, यूजलेस तो बेकार। सिन्यूअस क्या होता है, सर्पीलाकार, स्नेक लाइक, जैसे ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, स्नेक लाइक, सरपेंटाइन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट तो सबको पता है, आर पार दिखने वाला। सीरीन क्या होता है, शांत होता है, मतलब सीरीन शांत, काम भी कह सकते हैं। इरोनियस का क्या होता है, इरोनियस क्या होता है, अशुद्ध, इम्प्योर जिसे कहते हैं। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आ गया एरर, हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिचुएशन, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। द सिचुएशन could hardly have been alert by interference of the police force। अच्छा, जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ये शायद सॉरी, ये पैसिव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, अभी एरर बाद में आएगा। ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। तो एक्टिव पैसिव में हम क्या फाइंड करते हैं, एक्टिव पैसिव के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यही हमारा, ये जहाँ होगा इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अच्छा, बी क्या है, बी की कुछ फॉर्म होती हैं, इज़ एम आर हो, इज़ एम आर हो, या वॉज वर हो, या वॉज वर हो, या फिर बीन हो, या बीइंग। यही यही बी के फॉर्म होते हैं। बी के इतने फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब सेंटेंस जब हमने पढ़ा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा भाई, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तभी पैसिव वॉइस बनेगा। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइंड कर लीजिए कहाँ, यहाँ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्टिव वॉइस ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रतन इज़ परफॉर्मिंग, मतलब यहाँ पे देख लीजिए वर्ब है, वर्ब मतलब बी के फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये एक्टिव है, पैसिव वॉइस का फाइंड करना है। बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। कंटिन्यूअस कोई भी सेंटेंस हो, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइंड कर लीजिए, सी में है। ठीक है, एकदम इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आप ऐसा कभी भूलेंगे ही नहीं। अच्छा, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये रिक्वेस्टेड टू करके बनता है, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड टू होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ये गलत है, पूरा गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्विस रिगार्ड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलन। ठीक है। अच्छा, रिगार्ड का क्या है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है खाली, बी के फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब एक्टिव है। अच्छा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसे क्या करना चाहिए, बी के वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट में बी का फॉर्म कौन सा लिया जाता है, वॉज या वर लिया जाता है, वॉज या वर लिया जाएगा। वॉज या वर, वॉज मतलब सिंगुलर हो तो वॉज, प्लूरल हो तो वर। अब वॉज या वर देख लीजिए, वॉज या वर दो में है। ही वॉज रिगार्ड एज एन इम्पोस्टर एंड, यहाँ पे ईजी किया, जबकि होना क्या चाहिए, सेकंड पास्ट में जाना चाहिए, वॉज कॉल्ड, तो बी आपका राइट हो जाएगा। वी शैल राइट अ नॉवेल, तो पहले हम पीछे से उठाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अ नॉवेल, ये क्या है, मॉडल है, मॉडल में क्या हो जाएगा, मॉडल में क्या होता है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मॉडल के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पे अ नॉवेल, वी था तो सेल था, और नॉवेल क्या हो जाएगा, विल बी रिटन बाई अस, ये पहला हो जाएगा। हूँ गेव यू द मनी, तो हूँ का क्या हो जाता है, बाई हुम हो जाता है। अच्छा, वो गेव है तो वॉज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया कि वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाई हुम वॉज या वर सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो यू क्या है, प्लरल है तो वर लेंगे, बाई हुम वर यू गिवन द मनी। देखा, बहुत ईजी है।
बस ये आप रखेंगे कि बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, यही हमें फाइंड करना है, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो या पैसिव हो। भाई एक्टिव होगा तो उसे हम पैसिव में फाइंड करेंगे, और पैसिव होगा तो उसका पैसिव कहाँ से बनाया गया ये हम फाइंड करेंगे। ओके, बी की फॉर्म में एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूँ। बी का फॉर्म क्या होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब आगे हमारा इरर्स, रिचेज आर अनसर्टेन थिंग्स एंड द फेम दैट पावर give or is owned by fall means is as short lived as the dewdrop। तो यहाँ पे जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जब जो एंटीसीडेंट होता है, मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको ग्रामर रूल पता रहना चाहिए एक बार, सॉरी। एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। वर्ब यहाँ क्या है, गिव है, तो गिव ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, गिव क्या, तो गिव का क्या हो जाएगा, एस ई आई एस, सिंगुलर जब हो तो इंडिफरेंट में हम एस आई एस बनाते हैं उसे, तो गिव्स हो जाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। सम मेंबर ऑफ द कमिटी वर अपोज टू यूज़ द क्लब मेंबर मनी टू रिड्यूस रिडेकोरेट द मीटिंग हॉल। यहाँ ये अपोज टू का है, क्योंकि कुछ वर्ड मीनिंग लिख दे रहा हूँ, आपको लिख लीजिए। अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू। इनके बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इन सब के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म लेके आती है। तो अपोस्ट के बाद जो यूज है वो यूजिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लेके आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है द डॉक्टर्स आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली। अच्छा, ये स्प्लिट इन्फिनिटिव हो जाए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनिटिव। इसके बीच अगर एडवर्ब आ गया तो ये ग्रामेटिकली एरर माना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस टोटल पार्ट को, मतलब एडवर्ब टू एडवर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं, स्प्लिट इन्फिनिटिव, जो कि ये गलत माना जाता है। यहाँ से एडवर्ब निकाल दिया जाता है, तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, यहाँ रेगुलरली नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर। फॉरबिड निगेटिव सेंटेंस ही होता है, तो यहाँ नॉट का प्रयोग करना ही गलत है, तो यही ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। दिस बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट की प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है ये। डिफरेंट फ्रॉम आप रटेंगे, डिफरेंट फ्रॉम होता है, तो डिफरेंट दैन लिखा है यहाँ पे, ये गलत है, डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट वेल बैलेंस डाइट। अच्छा, जब यहाँ वेन अ पर्सन कहा गया तो यहाँ यू का प्रयोग क्यों किया गया, यहाँ होना चाहिए ही शुड, क्योंकि यह पर्सन सिंगुलर है तो ही का प्रयोग होना चाहिए प्रोनाउन में, प्रोनाउन सिंगुलर का ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। निगेटिव सेंटेंस हो तब क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, निगेटिव जब हो ना तो ये फेयरली और रैदर के बारे में बता दें। निगेटिव जब हो तो रैदर का प्रयोग करना, निगेटिव वाक्य अगर हो, और अगर पॉजिटिव हो तो फेयरली का प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैदर डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। यहाँ पे रैदर डिसअपॉइंटिंग, मतलब ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा ये क्या है, एंटोनिम अब आ गया है। एंटोनिम हम देख लेते हैं। एंटोनिम में क्या है, पहला एंटोनिम है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही गहरा, मतलब बहुत ही खोखला जिसे कहते हैं, गहरा या छिछला भी कह सकते हैं। तो सुपरफिशियल क्या होता है, अधिक, मतलब जो मतलब बदाव, अधिक या कमी भी कह सकते हैं। प्रोफाउंड का मतलब सुपरफिशियल मतलब अधिक, ज़्यादा। लार्ज मतलब बड़ा। सीसल लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है, सबको पता है। अच्छा, वरी नेक्स्ट है। वरी, वरी क्या क्या मतलब होता है, केयरफुल, केयरफुल होता है। अच्छा, एक वरी और होता है, WARRY, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब चिंता होता है, चिंता, थिंकिंग या कह सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार की। अच्छा, केयरफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस। काइंड का दयालु, वॉचफुल का तो देखने वाला, फ्री का तो जानते हैं। मिनिस्कल क्या होता है, मिनिस्कल होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। तो बड़ा क्या हो जाएगा, मैसिव, विशाल, बड़ा, ठीक है। मैनुअल का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट या कह सकते हैं नॉट स्किल्ड, एक प्रकार से इंग्लिश में बोला जाता है नॉट स्किल। ओके, एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट। कोई भी क्वेरी, शायद आपको PQ वायरस या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ये वीडियो जो होगा उसके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। वीडियो जो भी देखे आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।